बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई लेकर आया है आपके लिए कलेजी और फिफड़े की रेसिपी। छोटा कलेजी फिफड़ा बनाने जा रहे हैं और इसको मैं जो ग्रीन प्याज होता है उसके साथ बनाऊंगा। कलेजी फिफड़ा वैसे भी बड़ा मज़ेदार बनता है, लेकिन अगर हम इसे ग्रीन प्याज के साथ बना लें तो इसका जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जायके में इजाफा हो जाता है। आज जिस तरह से मैं आपके लिए कलेजी पिपड़ा बनाऊंगा, इससे पहले आपने इस तरह से नहीं बनाया होगा, और जब आप इस तरह से बना के ट्राई करेंगे, खाएंगे, तो आप कहेंगे वाकई सूफी भाई आपने कोई रेसिपी शेयर की थी, इतनी मज़ेदार ये बन के तैयार होती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे। सबसे पहले हम इस कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल देंगे। अब हमने क्या करना है, इस 2 चम्मच घी में एक तेज पत्ता, एक छोटी सी डंडी दालचीनी की, 2 बड़ी इलाचियां, 2 सब्ज इलाचियां, 3 लौंग, थोड़ी सी काली मिर्चें और हाफ टी स्पून सफेद जीरा ये डाल देंगे। आंच मैंने इस वक्त हल्की की हुई है, हल्की आंच पे इनको फ्राई करूंगा, ज्यादा तेज आंच नहीं करनी वरना क्या होगा कि इसमें जो सफेद जीरा ये जल जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, ये इसमें डाल देंगे। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को घी में हमने इतना फ्राई करना है कि लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन हो जाएगा। देखें लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने डाला था वो ब्राउन हो गया है। अब यहाँ पे मेरे पास कलेजी फिफड़ा है, 2 कलेजी फिफड़े मैंने लिए हैं, क्योंकि छोटे साइज के थे इसलिए 2 लिए हैं। अब ये कलेजी फिफड़ा हम इसमें डाल देंगे। चम्मच फेर के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब क्या होगा कि कलेजी फिफड़ा पानी छोड़ेगा और काफी ज्यादा छोड़ेगा। अब इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। अब हमने इसको दरमियानी आंच पे पकाना है। क्या होगा कि कलेजी फिफड़ा अपना पानी छोड़ेगा, उसी पानी में हमारा जो कलेजी फिफड़ा है ये गल जाएगा। आंच हमने तेज नहीं करनी। जब तक कलेजी फिफड़ा गलता है इसके अपने ही पानी में, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि हमने प्याज की कटिंग किस तरीके से करनी है। अब यहाँ पे देखें मेरे पास ग्रीन प्याज है और मैंने इसके छिलके उतारे हुए हैं और इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया हुआ है। अब क्या करना है कि इसको हमने इधर सिरे से काट लेना है। इसको सेंटर से हम 2 कर लेंगे और इसको अब 4 कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब करना क्या है कि ये देखें इसको हमने ऐसे पकड़ के इस तरह से बारीक बारीक काटना है। ये देखें ऐसे मैंने इसको बारीक बारीक काटा है। तो ये जितना भी प्याज है इसको इसके ये वाले हिस्से की हमने इस तरह से कटिंग करनी है। ये देखें प्याज को मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। अब क्या करना है कि ये वाला जो हिस्सा है इसकी भी हमने कटिंग करनी है। ये वाला हिस्सा अगर इस तरह से मोटा होगा तो क्या करना है कि इसको सेंटर से इस तरह से कट दे देना है, इस तरह से। और हिस्सा अगर इस तरह से बारीक हो तो फिर हमने सेंटर पे कट नहीं देना, फिर हमने क्या करना है कि कट दिए बगैर इसको इस तरह से कटिंग कर देनी है। और अगर हिस्सा बड़ा होगा तो जिस तरह से मैंने इसको सेंटर से 2 किया, इसको सेंटर से 2 करके इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे और बारीक बारीक कटिंग करनी है। ये वाले हिस्से की भी हमने कटिंग करनी है और ये भी हिस्सा हमने सारा डालना है। ये देखें इसकी भी इस तरह से हमने बारीक बारीक कटिंग करनी है। तो देखें जितना भी प्याज है हमने इसी तरह से कटिंग करना है। ये देखें कलेजी ने इस तरह से पानी छोड़ दिया है। ये देखें मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला, ये कलेजी का अपना ही छोड़ा हुआ पानी है। तो ढक्कन इसके ऊपर रख देंगे और इसको दरमियानी आंच पे गलने देंगे। ये देखें कलेजी ने जो पानी छोड़ा था इसका वो पानी खुश्क हो गया है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च है, हाफ टी स्पून सालन मसाला है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है। ये मसाले इसमें डाल देंगे। ये मसाले डाल के चम्मच फेर के पहले हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और चूल्हा मैंने इस वक्त बिल्कुल हल्का किया हुआ है, स्लो किया हुआ है मैंने चूल्हा। अब यहाँ पे मेरे पास 1 पाव दही है, ये 1 पाव दही हम इसमें डाल देंगे। चम्मच फेर के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दही डालने के बाद हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। क्या होगा कि दही में जो थोड़ा सा पानी होता है, पहले इसका ये पानी खुश्क होगा,
फिर इसके बाद हमने इसकी भुनाई करनी है। ये देखें दही का जो थोड़ा सा पानी था ये खुश्क हो गया है। अब यहाँ पे हमने इसकी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक भुनाई करनी है। ये देखें मैंने इसकी 1 से 1.5 मिनट तक भुनाई मुकम्मल कर ली है। अब यहाँ पे देखें मैंने जो ग्रीन प्याज काट के रखा है, 1 किलो ये टोटल प्याज है। ये प्याज मैं इसमें डाल दूंगा। 1 किलो प्याज लिया है तो इसमें से थोड़ा सा जो वेस्ट निकलता है तो ये वजन में थोड़ा सा कम रह जाता है। चम्मच फेर के अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें प्याज डाल देना तो आपने डर नहीं जाना कि ओ हो ये तो प्याज ही प्याज हो गया। अभी आप देखेंगे कि थोड़ी देर में ये प्याज मुरझा जाएगा, तो फिर आपको ये इस तरह से नजर नहीं आएगा, ये आपको मसाले की सूरत में नजर आएगा। इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने अदरक इस तरह से लंबा लंबा खड़ा खड़ा अदरक काटा है, ये इसमें डाल देंगे। अदरक ज़रा थोड़ा ज़्यादा तादाद में इसमें जाता है। हरी मिर्चें काट के रखी हैं, हस्बे जायका हरी मिर्चें डालेंगे। हरा धनिया काट के रखा है, ये हरा धनिया भी इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, ये गरम मसाला इसमें डाल देंगे। ऐसे करके फैला के डालेंगे। चम्मच फेर के इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। आप ये सोच रहे होंगे अगर तवज्जो से रेसिपी देख रहे हैं कि मैंने अभी तक नमक इसमें नहीं शामिल किया, तो नमक हमने सबसे आखिर में शामिल करना है। क्योंकि अगर नमक मैंने इसमें पहले शामिल कर दिया तो फिर क्या होगा कि कलेजी सख्त हो जाएगी, जितना मर्जी गली हुई हो, लेकिन अगर नमक पहले डाल दिया तो कलेजी सख्त हो जाएगी। इसलिए हमने नमक इसमें सबसे आखिर में शामिल करना है। इस मौके पे हमने क्या करना है कि आधा चम्मच हमने घी और डाल देना है, थोड़ा सा डालना है, ज्यादा नहीं डालना। चम्मच फेर के साथ साथ इसको मिक्स करते जाना है। अगर हम इसको साथ साथ मिक्स नहीं करेंगे तो ये नीचे लग जाएगा और ये जल जाएगा। तो इसको हमने अब इतनी देर तक पकाना है कि ये जो प्याज अभी कच्चा है, जब तक प्याज पकता नहीं है हमने इसको इतनी देर तक अब पका लेना है। प्याज डालने के बाद मैंने इसकी 5 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनाई की है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून नमक है, ये 1 टेबलस्पून नमक हम इसमें शामिल कर देंगे। नमक डालने के बाद दोबारा हमने इसकी 3 मिनट तक भुनाई करनी है। ये देखिए मैंने इसकी 3 मिनट तक और भुनाई कर लिया है। तो इस वक्त कलेजी और फिफड़ा बनके तैयार हो गया है। चूल्हा अब हम बंद कर देंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त कलेजी और फिफड़ा बनके तैयार हुआ है। ये देखें जी माशाल्लाह, आप इसकी रंगत इसकी खूबसूरती देखें, देख के दिल करता है कि हम ये खाएं। इतना ज़बरदस्त बनके तैयार हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें इसका मसाला देखें कितना ज़बरदस्त बनके तैयार हुआ है। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त कलेजी और फिफड़ा बनके तैयार हुआ है। तो अपने भाई के कहने पे इस तरह से एक दफ़ा कलेजी और फिफड़ा ज़रूर बना के ट्राई करें, तो आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त ये बनके तैयार होती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।